करते हैं। प्रभु इस समय में आप अपने जनों से बात करें पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय जय जय। हालेलुया, यहाँ अलग ट्रेंड है कुछ, जय जय जय, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए, और धन्यवाद पास्टर कल्पेश का कि उन्होंने हमें बुलाया। सच में ये परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किया गया समय है कि हम सब क्या है यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हालेलुया, और आप चुने गए हैं इसलिए यहाँ पे आप इकट्ठे, जिस प्रकार परमेश्वर के दास प्रॉफिट मोसेस जी ने कहा कि आप चुने गए हैं इसलिए आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपको पता है प्रभु एक बार मुझे एक प्रकाशन दिया। मैं उस घर में हूँ जिस एरिया में मैं हूँ, और मैं अकेला वहां पे प्रभु यीशु मसीह पे उस समय पे विश्वास करता था। सो प्रभु मेरे से बोला कि इस क्षेत्र में बहुत से विद्वान लोग हैं, बहुत से अमीर लोग हैं, बहुत से बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन मैंने तुझ मूर्ख को चुना, तुझ जैसे को चुना कि मैं तुझे विद्वान बना सकूं, तुझे बड़ा कर सकूं। हालेलुया। सो हमारा परमेश्वर ऐसा है, वो जो नहीं है उसको चुनकर है, वो है के समान उसे बना देता है। हालेलुया। सो ऐसा है परमेश्वर। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की योग्यता, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की ऊंचाई को जब आप देखेंगे, जब आप समझने की कोशिश करेंगे, तो आप उस क्षण तक, उस जगह तक, उस स्थान तक नहीं पहुंच पाएंगे इस जीवन के रहते हुए भी। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु आपको इस दुनिया में लेकर आया है, परमेश्वर ने जब आपको बनाया है, तो वो आपको इसलिए लेकर आया है कि वो आपके जीवन के द्वारा अपनी भलाई को दिखाए, अपनी योग्यता को दिखाए, अपनी अच्छाई को दिखाए, कि लोग जानने पाए कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कितना भला है। हालेलुया। उसने आपको सिर्फ इसलिए नहीं चुना, मेरी बात ध्यान से सुनेगा, उसने आपको सिर्फ इसलिए नहीं चुना कि आप आए, आपने परमेश्वर को जाना और ऐसे ही आप अपना जीवन बिताकर चलेंगे। हालेलुया। हमने अभी सुना बुलाहट के बारे में, और उसी चीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। हमने सुना कि बुलाहट क्या है, और मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि बुलाहट क्या है और क्यों है। हालेलुया। और परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, आपके जीवन में प्रभु ने किस प्रकार की बुलाहट को रखा है। हालेलुया। और आप कैसे अपनी बुलाहट को पूरा कर सकते हैं। सो परमेश्वर चाहता है, और उसकी एक बुलाहट है आपके ऊपर, और वो चाहता है कि आप इस जीवन के रहते हुए, ये जो आपके पास शरीर है उसके रहते हुए आप क्या करें, इस बुलाहट को पूरा करें। हालेलुया। सो मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ जिस परिवार में बहुत ज्यादा भक्ति को मानने वाला परिवार, जो मेरी मदर थी वो बहुत ज्यादा चीजों को मानती थी। आप समझते हैं सभी लोग बहुत ज्यादा वो चीजों पे विश्वास करती थी। बट जब मेरी मम्मी की तबीयत खराब हुई, सो हम बहुत जगह भटके, बहुत जगह गए। और आप, मेरा नाम ही रितेश तिवारी है, तो आप समझ सकते हैं मैं तिवारी से, ब्राह्मण परिवार से मैं आता हूँ, पंडित हूँ। सो मेरे पापा भी वही काम क्या करते थे, लाइक शादी कराना, नामकरण कराना, सो ये सारी चीजें हम लोग करते थे। सो जब मेरी मम्मी की तबीयत खराब हुई, सो हम सारे जगह गए, सारे समाज में गए, सब लोगों के पास गए, लेकिन परमेश्वर जानता था, उसने हमें पहले से चुन रखा था। हम भटक रहे थे, लेकिन एक समय आया, हमने यीशु मसीह को जाना, और जब हमने यीशु मसीह को जाना, उसके बाद परमेश्वर ने मेरी मदर माँ के जीवन में काम किया, और प्रभु ने उसे चंगा किया। हालेलुया। और ऐसे हम परमेश्वर को जानने लगे, और जब हम जानने लगे, सो फिर उस समय में जब हम प्रभु को जानते थे, मैं चर्च जाने लगा, क्योंकि मम्मी की वजह से मैं चर्च जाता था, कि मम्मी मेरी ठीक हुई है, तो मम्मी कहती थी चल बेटा, जबरदस्ती चर्च चल। बट मेरा एक पर्सनल एनकाउंटर परमेश्वर के साथ नहीं हुआ था, एक पर्सनल मुठभेड़ या पर्सनल आमना सामना प्रभु के साथ नहीं हुआ था, क्योंकि उसका एक प्रेम मेरे हृदय में नहीं आया था। लेकिन जब मैंने पर्सनली प्रभु को जाना, जब मैंने पर्सनली प्रभु पे विश्वास किया, जब मैंने पर्सनली परमेश्वर में मैं बढ़ा, तो प्रभु ने मेरी लाइफ को टोटली चेंज कर दिया। हालेलुया। मैं बहुत सारी गलत चीजों में था, बहुत सारी गलत बातों में था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे चरित्र को बदला, मुझे बदला। मेरा एम था कि मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाकर अपने परिवार को क्या करूं, एक सबसे रिचेस्ट में बना, क्योंकि मैं जिस फैमिली से आता हूँ, जिस परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, या जहाँ से भी मैं आता हूँ, मेरे परिवार में आप बहुत बड़े बड़े लोग रहे, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। इवन मेरे जो ग्रैंडफादर थे, जो मेरे दादाजी थे, वो भी इंडियन एयरफोर्स में एक बहुत बड़े ऑफिसर थे। सो मेरी भी कुछ ऐसी इच्छा थी कि मैं कुछ ऐसा करूँ, पढ़ाई लिखाई करूँ, या ऐसा कुछ टाइप का करूँ। लेकिन परमेश्वर ने जब मेरे जीवन में एंटर किया, मुझे उसने बदल दिया, और मेरी इच्छाओं को उसने खत्म कर अपनी इच्छाएं मेरे अंदर डाल दी। हालेलुया।
सो आज मैं परमेश्वर के लिए काम करता हूँ, उसकी सेवा को करता हूँ। और एक उत्तराखंड में एक जगह है, एक जिला है नैनीताल, उसके अंदर एक रामनगर करके एक जगह है, रामनगर काशीपुर, उसके बीच में मैं रहता हूँ और मैं वहां पर रहकर परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। हालेलुया। सो ठंड यहाँ पे भी है। कल्पेश भाई से मैंने फोन में पूछा था कि ठंडा कैसा हो रहा है, वो कहते हैं बहुत ठंडा हो रहा है। सो जब हम यहाँ पे आए तो सच में ये ठंडा कुछ भी नहीं है जो हमारे वहाँ हो रहा है। सच में हमारे वहाँ बहुत ठंडा हो रहा है, अभी स्नोफॉल हुआ है, बर्फ पड़ी है, सो बहुत ज्यादा ठंडा है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक अच्छा मौसम में हम उसकी आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर ने आपको बनाया, आपको रचा। हम जिस प्रकार पढ़ते हैं उत्पत्ति में, प्रभु ने क्या किया, मिट्टी को लिया, उसको रचा और उसके अंदर अपने श्वास को फूका। हालेलुया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने पाप किया, आदम ने, पूरी मनुष्य जाति पाप में पड़ गई। फिर प्रभु नूह को एक देखा, सबसे ज्यादा धर्मी व्यक्ति है। फिर भी उसके बाद क्या हो रहा है, जब नूह सबसे ज्यादा धर्मी व्यक्ति है लेकिन उसके अंदर वो पाप का लक्षण अभी भी है, तो वो भी फिर पाप में जा रहा है, दारू पी रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है, उसके जीवन में पाप एंटर किया, फिर से उसकी पीढ़ी आई, फिर से वो पाप में पड़ गई, पाप में पड़ गई। फिर उसके बाद हम देखते हैं जब यीशु मसीह आया, हम जिस प्रकार बाइबल को पढ़ते हैं, लिखा है कि उसने सारे पापों को क्या किया, अपने ऊपर ले लिया और हमारे सारे पाप क्या कर दिए, उसने क्षमा कर दिया। हालेलुया। अब ये सब जो ये कहानी हुई शुरू से आदम से लेकर प्रभु यीशु मसीह तक या हम तक, सो जब परमेश्वर हमें बना ही रहा था तो आदम को पाप में क्यों जाना पड़ा, प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में क्यों आना पड़ा, या ये सारी चीजों का क्यों होना जरूरी हुआ, मैं आपको बताता हूं। उसका एक बहुत बड़ा कारण था, वो था बुलाहट। हालेलुया। वो थी कॉलिंग। क्यों, मैं आपको बताता हूं। जब आदम को बनाया प्रभु ने, उससे पहले, उससे कई हजारों पहले एक बहुत बड़ी कहानी हुई थी। और वो कहानी ये थी, हम पढ़ते हैं कि स्वर्ग में एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, भोर का तारा। हालेलुया। वहां पर उसका नाम क्या था, भोर का तारा। और जो वो व्यक्ति था भोर का तारा, बाइबल बताती है वो सिंगर था। उसके बॉडी के जो अंग थे वो इंस्ट्रूमेंट्स थे। वो क्या थे, लाइक वो सितार बजाने वाले, वो इंस्ट्रूमेंट ऐसे थे कि वो खुद में एक इंस्ट्रूमेंट था। वो इतना बड़ा आराधक था। बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि उसकी जैसी आराधना स्वर्ग में कोई नहीं कर सकता था। वो इतना बड़ा आराधक था। जब आप पढ़ेंगे सो कुछ महान प्रधान जो स्वर्गदूत हैं उसमें से वो एक स्वर्गदूत, और परमेश्वर उससे बहुत प्रेम करता था। हालेलुया। अब जब परमेश्वर उससे प्रेम करता था सो उसका प्रेम बढ़ने के कारण उसके पास क्या हुआ, प्रभु के प्रेम के कारण उसके ऊपर क्या है, अधिकार आए। अधिकार क्या आया, पृथ्वी के ऊपर प्रभु ने उसे अधिकारी ठहराया। कुछ चीजों के ऊपर प्रभु ने उसे अधिकार दिया, प्रभु ने उसके नीचे सेना को दिया, वो अधिकार आया। फिर क्या हुआ, एक दिन उसने अपने अंदर ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने सिंहासन को क्या कर दूं, परमेश्वर के तुल्य बना दूं। और वहीं से क्या हुआ, वो भोर का तारा लूसीफर में, शैतान में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। हालेलुया। आप मेरी बात को समझ पाए, इस कहानी को समझ पाए, आप सबने सुना भी होगा। सो जब वो शैतान बन गया सो परमेश्वर बड़ा दुखी हुआ। अब मैं आपको बताना चाहता हूं आपके ऊपर बुलाहट क्या है और प्रभु ने आपको क्यों बुलाया है। ये कहानी बताने का एक कारण है। सो परमेश्वर बहुत ज्यादा, क्योंकि परमेश्वर उससे बहुत प्रेम करता था, क्योंकि वो परमेश्वर की आराधना करता था। और परमेश्वर क्या होता है, आराधना से प्रसन्न होता है। और जो लोग आराधक है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं उनके जीवन में एक अलग प्रकार का ग्रेस है। उनके जितना प्रभु को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभु ने दाऊद को बोला कि मेरे हृदय का क्या है, टुकड़ा है। हालेलुया। सो आराधना करने वाले लोग परमेश्वर के दिल के करीब रहते हैं, प्रभु उनसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है। सो ऐसा ही कुछ भोर का तारा भी था। सो जब वो करप्ट हुआ, जब वो बेकार हुआ, तो प्रभु ने क्या कहा आपको पता है। क्यों मैं आपको बुलाहट के बारे में बता रहा हूं, आपको पता है। जब उस शैतान ने, जो करप्ट हुआ भोर के तारे ने, और जो शैतान जब वो बना, तो प्रभु ने क्या कहा, प्रभु ने कहा अब मैं क्या करूंगा। उस शैतान को क्या हुआ, जब वो करप्ट हुआ तो प्रभु ने क्या कहा, उसको गुस्से में आकर स्वर्ग से इस पृथ्वी में फेंक दिया। और जब पृथ्वी में उसे फेंक दिया तो उसने क्या कर दिया, पृथ्वी को तहस नहस कर दिया। जो हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, पृथ्वी बेडौल और क्या पड़ी थी, सुनसान पड़ी थी। अब परमेश्वर किसी चीज को बना रहा है, क्या वो बेडौल बनाएगा, बिना किसी आकार के बनाएगा। लेकिन वहां पे क्या लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की क्या की, सृष्टि की। और पृथ्वी क्या थी, बेडौल और सुनसान पड़ी थी। अब जब प्रभु किसी चीज को बनाएगा तो अच्छा ही बनाएगा ना। आप समझ पा रहे मेरी बात को। लेकिन क्या हुआ,
वो जो अच्छी चीज बनी हुई थी वो ऐसा हुआ कि जब शैतान स्वर्ग से पृथ्वी पर गिराया गया तो उसने गुस्से में सारी चीजें तहस नहस कर दी, सारी चीजों का आकार बदल दिया, सब कुछ उसने बदल दिया। और उसने परमेश्वर को चुनौती दी कि मैं जैसी तेरी आराधना करता था अब तेरी आराधना वैसी कौन करेगा। आपको पता है फिर एंट्री हुई प्रभु की, और प्रभु बोला, और जब उत्पत्ति 1:26 में हम देखते हैं वहां पे लिखा है कि उसने मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाया और उसके अंदर अपना श्वास फूंक दिया। तो प्रभु बोला तुझे घमंड है कि मेरी आराधना कौन करेगा, मैंने इस मनुष्य को बनाया और आज से ये मेरी आराधना करेगी, आज से ये तुझसे बढ़कर मेरे नाम को ऊंचा करेगी। हालेलुया। सो परमेश्वर ऐसा है, उसने आपको आराधना के लिए बनाया है, उसने आपको बनाया है कि आप बुलाहट को पूरा कर सकें। आपको उस शैतान से कहीं बड़ा उसने पद दे दिया है। हालेलुया, कहीं बड़ा दे दिया है। और आपके जीवन में जो बुलाहट है बाइबल बताती है वो अनंतता की बुलाहट है। उसकी बुलाहट तो खत्म हो गई भोर के तारे की, वो शैतान बन गया, पर आपकी बुलाहट कभी खत्म नहीं हो सकती। हालेलुया। आपकी बुलाहट आके आपके मरने के बाद भी स्वर्ग में बनी रहती है और परमेश्वर उसे वहां भी पूरा करता है। हालेलुया। सो आप एक मकसद के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु ने आपको एक मकसद के लिए बुलाया है। हालेलुया। और मैं जब प्रार्थना कर रहा था इस मीटिंग के लिए, सो परमेश्वर मुझे बताया कि बहुत से लोग हैं जो एक गिल्ट कॉन्शियस में यहाँ पर हैं, जीते हैं। गिल्ट कॉन्शियस मतलब दोष भावना में वो यहाँ पे जी रहे हैं। उनके जीवनों से कुछ गलतियां हुई हैं और वो उन गलतियों को शैतान ने उनके माइंड में डाला है और वो अपनी बुलाहट में बढ़ नहीं पा रहे उन गलतियों के कारण। और बार बार शैतान क्या कर रहा है, उनके दिमाग में पिंच कर रहा है, देख 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 तूने ये किया, तूने ये व्यभिचार किया, तूने ये दारू पी ली फिर से प्रभु में होने के बाद भी, तूने फिर से गलती कर ली प्रभु में आने के बाद भी। और इस कारण वो अपनी रियल बुलाहट में खड़े नहीं हो पा रहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ऐसो ही को चुन रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है। परमेश्वर, मैं आपसे कह रहा हूं इस मीटिंग के बाद बहुत से लोग देखेंगे अपनी लाइफ में कि वो अपने पवित्रताई जीवन को, अपने अभिषेक के जीवन को बढ़ते हुए देखेंगे। उनका अभिषेक का जीवन बढ़ेगा, आप देखेंगे। हालेलुया। ये आपका व्यक्तिगत अनुभव होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं आपका प्रार्थना जीवन इस मीटिंग के बाद बढ़ने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु आपके वचन के साथ एक घनिष्ठता को, एक इंटीमेसी को परमेश्वर वचन के साथ बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। सो आप इस मीटिंग के बाद देखेंगे। सो मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे। वो है यूहन्ना यूहन्ना अध्याय 4 और हम पढ़ेंगे वहां से पहली आयत से। हम पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 4 उसकी पहली आयत से। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु आप नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। सो वह सुखार नाम सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था जो यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठा गया, और यह बता 6 घंटे के लगभग हुए। हालेलुया। सो यहाँ पे परमेश्वर का वचन बता रहा है कि यीशु मसीह क्या है, तीसरी आयत लिखा है, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। यहाँ पे एक चौथी आयत बता रही है कि यीशु मसीह को क्या था, एक जगह है सामरिया, उससे होकर जाना उससे जरूरी था। बट यीशु मसीह कहीं और जा रहा था, बट उसको वहां से जाना क्यों जरूरी था? क्योंकि एक व्यक्ति है वहां पर जिसके जीवन में यीशु मसीह क्या करने जा रहा है, उसकी बुलाहट को खोलने जा रहा है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह क्या हुआ, अपने रास्ते को मोड़कर क्या हुआ, सामरिया से एंटर किया। मैं आपको बता रहा हूं यदि आपके अंदर बुलाहट है सो परमेश्वर खुद
रास्ते बनाएगा और उस रास्ते से जब वो जाएगा आपका एनकाउंटर प्रभु के साथ होगा। हालेलुया। और वो आपको ऐसे आपको परिस्थिति में डालेगा, आपको वापस ऐसे बुलाहट में लेकर आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते यदि आप अपनी बुलाहट से भटक गए हैं। हालेलुया। सो क्या हुआ, यीशु मसीह सामरिया से उसको होकर जाना जरूरी था, इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहां था। अतः यीशु मार्ग पर थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि यीशु मार्ग पे क्या है, वो जा रहा क्योंकि उस समय तो मर्सिडीज 300 एक्सयूवी नहीं होती थी। सो यीशु मसीह जो थे पैदल चलते थे। हालेलुया। सो यीशु मसीह क्या है, पैदल जा रहे हो। बाइबल बताती है कि वो मार्ग पर क्या है, थक गया है और कुएं पे बैठा है, और ये बात क्या है, 6 घंटे के लगभग है। अब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जा रहा है और कुएं पे बैठा है, और ये यूं ही नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा काम है जो होने जा रहा है। हम आगे पढ़ेंगे, लिखा है, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन क्या करने गए थे, लेने को गए थे। हालेलुया। अब जब यीशु मसीह वहां पे बैठा है सामरिया में उस कुएं के पास, तो उसके पीछे यीशु मसीह एक बहुत बड़े मकसद के साथ बैठा है, और वो है कि वहां से एक लेडीज गुजरने वाली है जो सबसे ज्यादा पाप करने वाली लेडीज है, और जो सबसे ज्यादा, जिसके दिमाग में सबसे ज्यादा दोष भरा पड़ा है, क्योंकि वो दोष भावना के कारण क्या कर रही है, संतुष्टि को ढूंढ रही है। हम आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। वो संतुष्टि को ढूंढ रही है, कोई उसे संतुष्ट करे, कोई उसे पैसा दे, कोई उसकी इच्छाओं को कोई संतुष्ट करे, क्योंकि वो स्त्री वहां से जाने वाली है। इसलिए यीशु मसीह क्या कर रहा है, उस कुएं पे बैठ गया है कि वो स्त्री अब आएगी और क्या होगा कि वहां पे वो पानी भरेगी। हालेलुया। और जब वो स्त्री आती है, यीशु ने उससे कहा, क्या कर, मुझे पानी पिला। आमीन। एक जगह प्रभु का वचन बताता है कि अपना सारा बोझ मेरे ऊपर डाल दो, और मैं अपना जो मेरा बोझ है वो मैं तुम्हें दे दूंगा, जो सहज है और क्या है, सरल है। हालेलुया। सो यहाँ पे जो पानी पिला जो यीशु मसीह कह रहा है, वो ये है कि वो कह रहा है कि अपना सारा जो बोझ है वो तू मेरे ऊपर दे दे, अपनी सारी चीजें तू मेरे ऊपर दे दे, जितना तेरी इच्छाएं हैं, जितना तेरी चीजें हैं, वो सारी बातें तू मेरे ऊपर दे दे। हालेलुया। सो क्या हुआ, जब वो क्या कहते हैं, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तो यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। हालेलुया। अब यीशु मसीह जब पानी मांग रहा है, तो वो लेडीज क्या है, अभी भी अपने शरीर के विवेक में है। वो सोच रही है पानी मांग रहा है, और ये बड़ी जात का, मैं छोटी जात की। हालेलुया। सो वो कह रही है कि मैं तो तुझे पानी पिला ही नहीं सकती, तू तो यहूदी है, तू तो बड़ा व्यक्ति है या बड़ा कुछ है, तो तुम्हारे साथ तुम्हारा लेना भी नहीं है। सो क्या हुआ उसके बाद कि जब उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तो यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। अब यहाँ पे यीशु मसीह रियल टॉपिक में आ रहा है जिसलिए वो खड़ा है। अब देखिए, यीशु मसीह कहाँ से जाना था, उसे कहीं और जाना था। अब वो सामरी से होकर जा रहा है और थक गया है, एक कुएं के पास बैठा है जहां से भी क्या निकलता है, पानी निकलता है। अब जब कुएं के पास बैठा है, उसे प्यास लगी है। अब उससे जो प्यास लगी है, वो प्यास है किसी की बुलाहट को पूरा करने की। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की जब आपके जीवन में बुलाहट आती है, तो आपसे ज्यादा परमेश्वर चाहता है कि वो आपकी बुलाहट को पूरा करे। आपसे ज्यादा प्रभु चाहता है कि आपके जीवन में बुलाहट पूरी हो। वो खुद प्यासा है कि आपकी लाइफ से वो बुलाहट पूरी हो। और जब क्या हुआ कि वो प्यासा था, उसने कहा पानी पिला। बट यीशु मसीह तो स्पिरिचुअल रेल्म एक अलग ही डायमेंशंस का व्यक्ति था। उसका कहना कुछ और होता था, लोग कुछ और समझते थे। सो बट वो शारीरिक उस व्यवस्था में थी, इसलिए उसने सोचा कि पानी मांग रहा है। सो लेडीज क्या कह रही है कि नहीं मैं तो तेरे को नहीं पिला सकती, तू यहूदी है। सो उसके बाद क्या हो रहा है कि जब वो कह रहा है कि मुझे क्या कर, पानी पिला, सो नहीं पिला रही, तो यीशु मसीह कह रहा है, अगर तू जानती
परमेश्वर के वरदान को जानती तो तू यह ना कहती कि, और फिर तू ये जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह क्या करता, तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। अब ये जो जीवन का जल है, यहाँ पे यीशु मसीह क्या कह रहा है, अपने चरित्र, अपने पवित्र आत्मा की बात कर रहा है जो वो उसको देना चाहता था। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आता है और जब परमेश्वर की इंटीमेसी, परमेश्वर की घनिष्ठता आपके साथ हो जाती है, तो आपको फिर किसी जीवन के जल की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर आपको संसार के किसी इच्छाओं की फिर जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि परमेश्वर का जीवन का जल है, वही आपको फिर तृप्त करने लग जाता है। हालेलुया। वही आपको जो है आपकी प्यास को बुझाने लग जाता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति आप देख रहे हैं इस दुनिया में किसी खोज में है, किसी को बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, किसी को अपने क्षेत्र का सबसे अमीर आदमी बनना है। जब वो अमीर आदमी बन गया अपने क्षेत्र का, उसे जिले का सबसे अमीर आदमी बनना है। वो जिले का बन गया, उसे अपने राज्य का सबसे अमीर आदमी बनना है। अगर वो अपने राज्य का सबसे अमीर आदमी बन गया है तो उसे अपने देश का सबसे अमीर आदमी बनना है, क्योंकि संतुष्टि नहीं है। और ये दुनिया की चीजें लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकती हैं। और अभी भी बहुत से लोग, इवन मसीह लोग भी इस संतुष्टि के पीछे भाग रहे हैं जो दुनिया की है। वो नहीं जान रहे हैं कि परमेश्वर उन्हें कैसे संतुष्ट करना चाहता है। हालेलुया। और वो संतुष्टि जो प्रभु ने देना चाहता है वो जीवन का जल और पवित्र आत्मा की संगति है। हालेलुया। लोग दौड़ में हैं क्योंकि संतुष्टि नहीं है। अब जो देश का सबसे अमीर आदमी है, उदाहरण के लिए अंबानी, वो कह रहा है कि मैं एलोन मस्क बन जाऊं, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। अब जब दुनिया का जो सबसे अमीर आदमी वो कह रहा है कि मैं दुनिया का भगवान बन जाऊं, समझ पा रहे हैं? लेकिन संतुष्टि कहीं नहीं है, संतुष्टि कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि संतुष्टि सिर्फ एक ही चीज दे सकती है, वो है परमेश्वर के द्वारा दिया जाने वाला जीवन का जल, और वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। और ये जब आपकी लाइफ में एंटर करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, सारी चीजें आपको व्यर्थ लगने लग जाती हैं और वो पवित्र आत्मा की संगति आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लग जाती है। और ये है आपकी सबसे पहली बुलाहट। हालेलुया। वो है परमेश्वर के जीवन के जल के साथ अपने आप को तृप्त करना, पवित्र आत्मा की संगति के साथ अपने आप को बिठाना, अपने आप को लेकर चलना। ये परमेश्वर की पहली बुलाहट आपके जीवन में है। हालेलुया। और जब आप इसे पूरा करते हैं, परमेश्वर आपकी बाकी जो उसने आपके जीवन के लिए रखा है वो खुद पूरा कर देता है। और इसलिए मत्ती 22 के 37 के 40 में इस प्रकार लिखा है कि इसलिए तू अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ क्या कर, प्रेम कर, और इसी के साथ अपने पड़ोसी के साथ भी क्या कर, इसी के समान अपने पड़ोसी के साथ भी तू प्रेम कर। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, लोग पड़ोसी से ज्यादा प्रेम कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि लोग दुनियावी चीजों से ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, परिवार से, घर से, माँ बाप से, भाई बहन से, बच्चों से, चर्च से, या आप लोगों से, लड़का लड़की से, लड़की लड़के से, या आप देख सकते हैं लोग पैसों से प्रेम कर रहे हैं। और उसके चक्कर में जो परमेश्वर ने पहली आज्ञा दी उसे पूरा ना करके वो अपने जीवन में सब कुछ व्यर्थ कर रहे हैं और अपने जीवन में कुछ वो पा ही नहीं पा रहे हैं। बहुत प्रभु ने इस दुनिया में सबको चुना है, और जिन जिन लोगों को प्रभु ने चुना है इस दुनिया में, प्रभु की हर एक व्यक्ति के लिए बड़ी बुलाहट है। हम ये नहीं कह सकते कि इसके जीवन में नहीं है बुलाहट, इसके जीवन में नहीं। प्रभु ने हर एक के लिए बुलाहट रखी है, और उस हर एक बुलाहट में परमेश्वर उसे एक अच्छी दौड़ को उस बुलाहट में पूरा करवाना चाहता है। हालेलुया। सो ये प्रभु आपके जीवन से चाहता है। सो उसके बाद क्या हुआ कि उसने कहा कि मैं तुझे क्या करता, जीवन का जल देता, क्योंकि वो बहुत प्यासी थी। वो उसके जीवन में संतुष्टि नहीं थी। प्यासी का मतलब यह है कि वो दुनियावी चीजों में क्या संतुष्टि ढूंढ रही थी, दुनियावी चीजों में तृप्त होना चाह रही थी, इसलिए वो बहुत प्यासी थी, उसकी प्यास बढ़े जा रही थी। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई जल मैं से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे, ताकि मैं प्यासी ना हो और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं।
हालेलुया। अब जब उसे पता लग रहा है कि ये तो किसी जल की बात कर रहा है और जो मुझे अनंतता तक जो है मेरी प्यास को बुझा सकता है, तब जाके स्त्री कह रही है क्या कर, तू मुझे जल दे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर जब आपको चुनता है और जब आप कहते हैं प्रभु मेरी लाइफ में तू एंटर कर, मेरे लाइफ को तू चला प्रभु, मैं तेरे द्वारा तेरे वचन के द्वारा अपने जीवन को चलाना चाहता हूँ, तब परमेश्वर आपकी लाइफ को जब चलाना शुरू करता है सो वो आपको एक सामरी स्त्री के समान इस्तेमाल करने लग जाता है। हालेलुया। आपको नहीं पता कितनी बड़ी बुलाहट है उसके आगे। अभी आप देखिएगा कितना तगड़ा रिवाइवल सामरी स्त्री जो है सामरिया में लेकर आती है। हालेलुया। सो उसके बाद क्या हुआ, यीशु ने उससे कहा जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं, यह तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा हे प्रभु मुझे लगता है कि तू क्या है, भविष्यवक्ता है। हालेलुया। सो उसके जीवन में यीशु मसीह प्रोफेसी करता है कि तू 5 पति पहले से कर चुकी है, अब जो पति है 6वां वो भी तेरा नहीं है, क्योंकि वो अपनी संतुष्टि को खोज रही थी, इसलिए वो इतनी जगह क्या कर रही थी, जा रही थी। लेकिन अब जिस पति ने उसके जीवन में एंटर किया था वो उसे संतुष्ट करने वाला था, और उसका जो 7वां पति था वो था प्रभु यीशु मसीह, जिसने उसकी लाइफ में एंटर लिया था। हालेलुया। और जैसी वो 7वां व्यक्ति यीशु मसीह ने उसकी लाइफ में एंटर लिया, वैसी उसकी लाइफ बदल गई और उसके जीवन में बुलाहट जो है वो सक्रिय होने लग गई और वो अपनी बुलाहट में चलने लग गई। हालेलुया। उत्पत्ति 2 में इस प्रकार लिखा है, अब मेरे साथ पढ़ेंगे। उत्पत्ति अध्याय 2 में इस प्रकार लिखा, उसकी 3री आयत में, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से क्या किया, विश्राम लिया। सो 7वां जो शब्द है, 7 जो नंबर है वो दर्शाता है पवित्रताई को। उससे पहले वो क्या कर रही थी, बहुत ज्यादा पाप में थी, लेकिन जैसी 7वां नंबर प्रभु यीशु मसीह उसकी लाइफ में एंटर लिया, उसकी लाइफ में पवित्रता आई। हालेलुया। उसके बाद दर्शाता है उसने अपने सारे काम से विश्राम लिया, उसके जीवन में विश्राम आया, उसकी लाइफ में रेस्ट आया। हालेलुया। उसकी लाइफ में विश्राम ने एंटर लिया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो 7वां नंबर प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में भी एंटर ले लिया है। हालेलुया। और वो आपको सामरी स्त्री के समान इस्तेमाल करने जा रहा है। वो आपके लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने अपने रास्तों को बदला, लेकिन यीशु मसीह आपके लिए उस रास्ते को तैयार, आपके रास्ते पे खड़े होने जा रहा है। आप जिस रास्ते से गुजरने जा रहे हैं यीशु मसीह उसी रास्ते पे खड़े होने जा रहा है कि वो आपके साथ एनकाउंटर कर सके। हालेलुया। और बहुत से लोगों का, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से लोगों का इस साल में परमेश्वर के साथ आमना सामना होने जा रहा है। आप में से बहुत से लोग, मैंने कहा ना, प्रभु इस चर्च में, इस कलीसिया में एक रिवाइवल लाने जा रहा है। वो है प्रेयर का रिवाइवल, वो प्रार्थना का रिवाइवल है। आप देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, वो एक प्रार्थना का रिवाइवल है जो प्रभु इस कलीसिया में लाने जा रहा है। आपकी प्रार्थनाएं बनने जा रही हैं। कल मैं जस्ट सुन रहा था, तो कल पे सही बता रहे थे कि सारी टीमें हमने बना दी, लेकिन एक प्रार्थना की टीम नहीं बनाई है। लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूँ, प्रभु उसको बनाने जा रहा है और वो इतना बढ़ने जा रही है, इतना बढ़ने जा रही है कि आप इंटरसेसर, आप मध्यस्थ बनने जा रहे हैं। आप अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए सबसे बड़े प्रार्थना योद्धा बनने जा रहे हैं। हालेलुया। सो प्रभु आपको ऐसा बनाने जा रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जो है इस कलीसिया से प्रेम करता है। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। उसने आप पर दया की। उसने कभी किसी को पापी नहीं सोचा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर यीशु मसीह सब किसी को पापी देखता ना, तो यीशु मसीह दुनिया में नहीं आता। परमेश्वर का पुत्र जो है वो कुर्बान ही नहीं होता। हालेलुया। बट यीशु मसीह ने मेरी बुलाहट को देखा, आपकी बुलाहट को देखा, इसलिए वो इस दुनिया में आया और उस पाप के लक्षण को हम सब के जीवन से खत्म किया कि हम अपनी बुलाहट पे खड़े रह सकें। हालेलुया। कि हम अपनी बुलाहट पे खड़े रह सकें। सो यीशु मसीह क्या कर रहा है यहाँ पे, उससे कह रहा है, और जब उसका एनकाउंटर हुआ है यीशु मसीह के साथ, तो वो क्या कह रही है कि तू क्या है, कोई भविष्यवक्ता है। हालेलुया। तू कोई तो भविष्यवक्ता है जो मेरे बारे में सब कुछ बता दे रहा है। इसके बाद क्या हुआ, आप पढ़ेंगे मेरे साथ 24वीं आयत में। इसमें लिखा है, परमेश्वर का आत्मा है, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। स्त्री ने उससे कहा, 25वीं आयत,
स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। हालेलुया। सो यीशु मसीह वही था जो उसके जीवन को बदलने वाला था। वो वही मसीह था जो उसकी लाइफ को चेंज करने वाला था। उसके बाद बाइबल बताती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब उसका यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर होता है, इस प्रकार लिखा है 28वीं आयत में, तब स्त्री अपना बड़ा घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं? अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़िएगा 39 वर्स 39वीं आयत, लिखा है, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। हालेलुया। उस एक स्त्री की वजह से पूरे सामरिया को उसने यीशु मसीह में वो लेकर आ गए। हालेलुया। जो पाप करने वाली स्थिति, आपको पता है उसको कैसे देखते होंगे लोग? जो लोग प्रोस्टिट्यूशन का, सीधे कहें, जो प्रोस्टिट्यूशन का, जो वेश्याओं का काम कर रही है, उसे लोग कैसे देखते होंगे? उसके आस पड़ोस के लोग उसकी बुराई करते होंगे, उसके आस पड़ोस के लोग उसे गलत नज़र से देखते होंगे। बट जब यीशु मसीह का उसके साथ एनकाउंटर हुआ, अब वही लोग उसकी सुन रहे हैं और यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं। अब वही लोग उसकी सुनकर यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका पास्ट कितना भी बुरा रहा हो, एक एनकाउंटर आपके जीवन को परमेश्वर की बुलाहट पर खड़ा कर सकता है। एक एनकाउंटर आपकी लाइफ को प्रभु में चला सकता है। हालेलुया। और वही परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपको, मुझे रितेश नहीं देखता है, परमेश्वर मेरी बुलाहट को देखता है जिसके लिए उसने बनाया है। और उसी बुलाहट के द्वारा मैं अब तक जिंदा हूँ। हालेलुया। मैं अब तक सही हूँ। मैं अब तक, प्रभु ने मुझे संभाल के रखा है। अगर बुलाहट नहीं होती, हम जिस परिस्थिति में थे, मैं जिस घर से आता हूँ, मैं और मेरी माँ मुझे अकेले पाला करती थी और फैक्ट्री में काम करती थी। उसी फैक्ट्री में काम करने की वजह से मेरी मम्मी की तबीयत खराब हुई और एक ऐसी बीमारी हुई कि जितनी बार मम्मी थूकती थी उतनी बार मम्मी के मुंह से खून निकलता था, और उस वजह से पूरी बॉडी कमज़ोरी और पूरा शरीर पतला हो गया, पूरा कमज़ोरी। और मम्मी बेड पे आ गया, वो चल भी नहीं पा रही है। माइंड जो है, मेमोरी मम्मी की लॉस होने लग गई। अब वो उदाहरण के लिए घर से आ रही जैसे पहाड़ से, तो उन्हें उतरना कहाँ है, वो उतर कहीं और जा रही है, वो हमारा नाम भूल जा रही है। मैं मम्मी के साथ ये सारे स्ट्रगल्स को देख रहा हूँ। मैंने ये स्ट्रगल देखा है कि कई बार जब मम्मी ड्यूटी नहीं गई है तो मैं लोगों के घर जा रहा हूँ, खाने को मांग रहा हूँ। मैंने देखा एक दिन में हमारे पास कुछ खाने को नहीं था, सो मैं एक चाउमीन वाला जो आता है ना फास्ट फूड का ठेला, वहाँ गया और उसने कहा तू बर्तन धो, प्लेटें धो, तो तुझे मैं 50 रुपये दूंगा। सो उस दिन मैंने उसके वहाँ पूरा दिन प्लेटें धोई और उसने मुझे शाम को 50 रुपये दिए, और इस प्रकार मैंने क्या किया, खाना खाया। हालेलुया। सो प्रभु इन सारी चीज़ों से लेकर गया, लेकिन वो बुलाहट मेरे ऊपर थी। हालेलुया। और आज उसी क्षेत्र में, उस समय मैं बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था, उसके बाद बहुत गलत संगति में चला गया था, और आसपास के लोग मेरे को अपने घर में एंटर नहीं करने देते थे, मुझे तुच्छ समझते थे। लेकिन जब उसकी बुलाहट ने मेरे साथ टकराव किया, जब उसकी बुलाहट को मैंने पहचाना, या आप कह सकते हैं जब उसकी बुलाहट का मैंने आमना सामना किया, उसने मेरा सब कुछ बदल दिया। हालेलुया। आज वही लोगों के बच्चे सब बिगड़े हुए हैं, लेकिन वही लोग अपने बच्चों से कहते हैं कि रितेश से सीखो जाकर वो क्या कर रहा है। हालेलुया। सो ऐसा परमेश्वर है हमारा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये परमेश्वर है जो आपको बदल देता है, क्योंकि यदि आपके ऊपर कोई बुलाहट है तो वो आपकी लाइफ को चेंज कर देता है, यदि आपके ऊपर बुलाहट है तो। और आप में से हर एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की बुलाहट है। हालेलुया। आपने जो कुछ स्ट्रगल अब तक देखा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आज से आप नहीं देखने जा रहे हैं। आज से आप बढ़ने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज से हर क्षेत्र, कोई भी, मैं आपसे कह रहा हूँ, बहुत से लोग हैं जो कंट्रोल नहीं कर पाते। मैं यहीं पर ही कि वो उस चीज़ को ना करें, उनकी इच्छा नहीं है, मैं खुल के नहीं बोल रहा हूँ कि उस चीज़ में ना जाएं, उस चीज़ को ना करें। वो पूरा अपना जोर लगा चुके हैं, वो पूरी अपनी सामर्थ लगा चुके हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आज से आपके जीवन में वो चीज़ नहीं आने जा रही, क्योंकि आज परमेश्वर की बुलाहट का आपसे आमना सामना हुआ है। हालेलुया। सो ये वो परमेश्वर है जो आपको बदलता है, क्योंकि वो आपको नहीं देखता, आपकी बुलाहट को देखता है। हालेलुया।
लोगों ने देखा, आपने कभी बाइबल के बारे में पढ़ा है? बाइबल में जब आपने पढ़ा होगा, सिमसोन नाम का एक व्यक्ति था। मैं उसे यही सोचता रहता था कि वो कितना बड़ा व्यभिचारी था, कितना बड़ा पापी था। बट जब मैं बराका में था और जब मैंने सिमसोन का प्रकाशन देखा कि प्रभु ने उसके जीवन में उसकी बुलाहट को मरने दम तक, उसकी बुलाहट पता है क्या थी? फलस्तीनियों को मारना। उसकी बुलाहट ही वही थी, वो इसीलिए पैदा हुआ था। और इस प्रकार वहां पे लिखा है, न्यायों में जब आप पढ़ेंगे वहां पे इस प्रकार लिखा है कि जब वो लास्ट में उस खंबे को पकड़े है तो सारे फलस्तीनियों के सरदार, सारे फलस्तीनी उस बिल्डिंग के नीचे हैं जहां पे उसने खंबा पकड़ा है। और जब उस खंबे को पकड़ा और जब वो तोड़ रहा है, वो सारे फलस्तीनियों का वो नाश कर रहा है। और मर कैसे रहा है? अपनी बुलाहट को खत्म करके मर रहा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी बुलाहट इतनी बड़ी है कि आपका जो पाप जो आपने किया वो उस पर जय नहीं पा सकते हैं। आपका पाप कुछ भी नहीं है, वो 2-4 दिन का है बस। लेकिन जिस दिन आपने अपनी बुलाहट से एनकाउंटर कर लिया, जिस दिन आपने अपनी बुलाहट के साथ आमना सामना हो गया, उस दिन परमेश्वर आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देता है। हालेलुया। फिर आप लोगों को पाप से छुड़ाने लग जाते हैं। सो परमेश्वर इतना बड़ा आपके लिए सोचता है, इतनी बड़ी चीजें उसने आपके लिए रखी हैं। हालेलुया। इतनी बड़ी बातें उसने आपके रखी हैं। वो क्रूस पे चढ़ाया गया, आपको पता है उसका व्यर्थ नहीं था, वो उसका कारण भी यही था कि आपकी बुलाहट पूरी हो, वो आपको चुने और आपकी बुलाहट को पूरा करे। आपको पता है बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने तुझे रचा है, माँ के गर्भ में आने से पहले मैंने तेरी सृष्टि की है। आपने बाइबल में पढ़ा है। उसका मतलब ये है, वो जो आपकी सृष्टि की है वो आपकी बुलाहट की बात कर रहा है। हालेलुया। वो आपकी कॉलिंग की बात कर रहा है जो उसने आपके ऊपर रखी है इस जगत की उत्पत्ति से पहले। सो यदि उसने मुझे भेजा है, यदि उसने आपको भेजा है, तो वो आपकी बुलाहट को भी पूरा करने के सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। क्योंकि भेजने वाला भी वही है और पूरा करने वाला भी वही है। आमीन। सो ये परमेश्वर है हमारा जो जीवित है और जिसने हमारे जीवन में बुलाहट को दिया है। सो यीशु मसीह जब उस क्रूस पे चढ़ा, अब ये स्त्री क्या कह रही है? उसकी बड़ी दुख तकलीफें हैं, उससे कोई संतुष्टि नहीं है, कुछ भी उसको नहीं मिल पा रहा है, कोई भी उसे संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कह रहा है कि मुझे पानी पिला, वो मैं आपको बताया कि उसका मतलब यही है कि वो कह रहा है कि अपनी सारे पाप, अपनी सारी गलतियां तू मेरे ऊपर डाल दे, मुझे तू उन्हें पिला दे। और जब हम गतसमनी के उस पहाड़ पे भी देखते हैं कि वो कहता है कि एक कटोरा मेरे सामने से हट जाए, मैं इसे नहीं पी सकता, वो यही है, वो सारे आपके पापों का जो कटोरे में जो पाप का जो पानी समझते क्या समझते, वो उसे पीने वाला था अगले दिन। हालेलुया। बाइबल बताते हैं वो आपके लिए पापी बना। लेकिन खुशखबरी ये है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया और जब वो क्रूस पे चढ़ाने के बाद जब वो मरा और उसे कब्र में दफनाया गया, तो आपके सारे पाप, आपकी सारी गलतियां, आपके सारे बुरे काम यीशु मसीह के ऊपर चले गए। हालेलुया। और जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो परमेश्वर की सारी बुलाहट वो आपके ऊपर आ गई। वो परमेश्वर का सारा अधिकार, वो सारी बुलाहटों ने आपके जीवन में एंटर ले लिया। हालेलुया। सो ऐसा परमेश्वर, उसने जो कुछ भी बाइबल में किया, हर एक चीज उसने एक मकसद के साथ किया। विदाउट मकसद वो कुछ नहीं करता है। आप चाहे योजना नहीं बनाते हो, लेकिन वो योजना बनाकर आपको भेजा है। हालेलुया। और वही योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा, वही उस बुलाहट को आपके जीवन में पूरा करेगा। सो उस बुलाहट के लिए अपने जीवन में खड़े रहें, उस बुलाहट के पीछे भागें, उस बुलाहट की खोज में रहें, उस बुलाहट को खोजें, उस परमेश्वर के साथ संगति कर कर, हालेलुया, उसकी आराधना कर कर, उसके एक अच्छे आराधक बनकर। क्योंकि आप बुलाए इसलिए गए, मैंने आपको बताया आप 2 चीज़ों के लिए बुलाए गए। पहला परमेश्वर की आराधना, दूसरा परमेश्वर की संगति। हालेलुया। प्रभु आपको बड़ी मिनिस्ट्री देगा, परमेश्वर आपके साथ बड़ा करेगा, सब कुछ प्रभु करेगा, लेकिन उनसे कहीं बढ़कर प्रभु ये 2 चीज़ें आपके जीवन में करना चाहता है। वो आपको अपनी संगति में बिठाना चाहता है, और दूसरा वो आपके जीवन के द्वारा एक सच्ची आराधना को देखना चाहता है। और जब ये 2 चीज़ें आप करने लग जाते हैं, आपकी खुद ब खुद बुलाहट पूरी होने लग जाती है। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक प्रभु के दास के बारे में मैं पढ़ रहा था। सो क्या हुआ, वो प्रभु के दास जो थे, वो प्रभु के दास एक दिन क्या होते हैं, चल बसते हैं, और वो इतने बड़े प्रभु के दास थे कि उनके लाखों के क्रूसेड्स होते थे। और मैं उनके बारे में पढ़ रहा था,
मैं उनके बारे में सुना, और जब उनके लाखों के क्रूसेड्स हो रहे थे, सो उसके बाद क्या होता है कि वो एक दिन क्या होता है, उनको कोई बीमारी होती है और वो मर जाते हैं, और जब बीमारी होती है मर जाते हैं तो वो स्वर्ग चले जाते हैं। जिस प्रकार प्रॉफिट मोजेस ने भी कहानी को बताया ना, एक व्यक्ति स्वर्ग गया था, वही उसी से रिलेटेड सेम ये भी है। अब जब वो मर जाते हैं, स्वर्ग पहुंच जाते हैं, और स्वर्गदूत आता है और उन्हें लेकर चलता है, तो वो देखते हैं कि पहला घर आया तो वो थोड़ा छोटा सा घर है, झोपड़ी। वो कहते हैं नहीं ये तो मेरे लिए नहीं होगा। अब वो आगे जाते हैं, स्वर्गदूत उन्हें आगे लेकर जाता है तो एक बड़ा सा महल दिखता है, तो वो कहते हैं नहीं ये मेरे लिए नहीं होगा। नहीं वो कहते हैं कि ये मेरे लिए ही होगा। जो बड़ा महल उन्हें दिखता है वो कहते हैं ये मेरे लिए ही होगा। तो स्वर्गदूत क्या करता है, वो और आगे ले आने लगता है। वो कहते हैं, स्वर्गदूत को रोकते हैं, अरे रुको रुको, ये महल किसका है और मेरा क्या है? तो स्वर्गदूत उनसे बोलता है जो पहले वाली झोपड़ी देखी वो तुम्हारी है, और जो ये महल तुम देख रहे हो वो उस व्यक्ति का है जिसके बारे में मैं अब आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो वो क्या करते थे, जिस समय वो परमेश्वर की सेवा करते थे, लाखों के भीड़ में जाते थे, तो उनका एक व्यक्ति होता था जो उनका ड्राइवर होता था और जो गाड़ी चला रहा होता था उनकी, और वो रोज उन्हें क्रूसेड में ले जाता था और क्रूसेड से वापस उन्हें घर छोड़ता था। तो स्वर्गदूत उनसे कहता है तुझे पता है, तुझे अपने ड्राइवर याद है जो ड्राइवर तेरे साथ था? तो कहते हैं हाँ वो मुझे याद है। तो वो कहता है स्वर्गदूत, तुझे पता है जब तू क्रूसेड में जाता था और जब तू कार से उतरता था और जब तू स्टेज में जाता था, तो वो व्यक्ति तेरे लिए घुटने टेक कर तब तक प्रार्थना करता था जब तक तू कार में वापस ना आ जाए, और ये महल उसी व्यक्ति का है। हालेलुया, ये महल उसी व्यक्ति का है। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन से एक सच्ची आराधना को कर रहा था, बिना किसी स्वार्थ के। उसे कुछ नहीं मिल रहा था, उसको हर महीने सैलरी मिलती होगी ड्राइवर की, बट वो एक आराधक था प्रभु का। वो प्रेम करता था लोगों से, और वो अपने ही मालिक के लिए क्या कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। और प्रभु ने उसे स्वर्ग में इतना बड़ा क्या दिया, रिवॉर्ड दिया, इनाम दिया। हालेलुया। सो आपकी बुलाहट आपको करैक्टर पे खड़ा होना सिखाती है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि करैक्टर पर मुझे खड़ा होना सीखना है, मुझे वरदानों में चलना सीखना है। वो सारी चीज़ें आपकी बुलाहट आपको सिखा देती है। हालेलुया। जब आप उस बुलाहट में चलते हैं, जब आप उस बुलाहट के पीछे भागते हैं, सो ये महान परमेश्वर है हमारा जिसने आपके जीवन में इतनी बड़ी बुलाहट को रखा है। लिखा है पृथ्वी टल जाएगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। और उसका वचन ही क्या है, वो है जो आपके जीवन में बुलाहट है। मतलब आपकी बुलाहट कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, आप कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और उस महान परमेश्वर की हम आराधना करें उस समय जिसने वो महान बुलाहट को आपकी लाइफ में रखा है। मैं अभी सिर्फ चाहता हूँ सिर्फ आप उसकी आराधना करें, सिर्फ आप उसके नाम को ऊंचा करें जिसने आपको बुलाया है। ये एक सौभाग्य है कि आप उसे जान रहे हैं। ये एक सौभाग्य है आपके जीवन में कि उसने आपको चुना। ये एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है आपकी लाइफ में कि उसने आपको चुना। बहुत से लोग नहीं जान पाए, इस क्षेत्र में भी बहुत से लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, बट आप यीशु मसीह को जानते हैं क्योंकि उसने आपको चुना है और अपनी बुलाहट को दिया है। क्यों ना हम उसकी आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you, Lord. Lord, we worship you. हम तेरी आराधना करते हैं पिता। आराधना तेरी आराधना हो यीशु, तेरी आराधना हो। क्यों ना हम सब पूरे हृदय के साथ में चाहते हो इधर उधर